ये कहानी बहुत ही पुराने ज़माने की है। जब एक गांव था रामगढ़। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही शांत और हरियाली से भरा हुआ था। इस गांव में नंदू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ सावित्री के साथ रहता था। नंदू उसका इकलौता बेटा था। ना कोई बहन ना कोई भाई। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, जिनके जाने के बाद केवल माँ और बेटा ही बचे थे। उनका घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। रसोई से लगे हुए दो कमरे, एक आंगन, पीछे एक बगीचा भी था। उनके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन परेशानी ये थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। सिर्फ बूढ़ी माँ सावित्री ही थी। वे जो कुछ भी करती उसी में गुजारा चलता। सावित्री ने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। अपने खून पसीने से उसे सींचा। किसी चीज की उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन नंदू एक बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा लड़का था। हालांकि वे बेवकूफ नहीं था। उसे जितना काम कहा जाता वे उतना ही करता। गांव के लोग उसके इस सीधेपन और भोलेपन का पूरा फायदा उठाते थे, जिसके कारण नंदू को नुकसान हो जाता था। अब उसकी माँ सावित्री की चिंता और भी बढ़ गई थी। वे दिन रात बस यही सोचती रहती कि किस तरह से उसके बेटे की शादी हो जाए। क्या कोई लड़की इससे शादी करेगी? अगर इसका घर ना बसा तो मेरी जमीन जायदाद, मेरे कुल का क्या होगा? क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? गांव में एक आदमी था जिसका नाम था शशिकांत बाबा। वे गांव के सरपंच थे। उम्र में वे लगभग 55 साल के थे। वे बहुत ही चालाक और लालची किस्म के आदमी थे। उसकी नज़रें सावित्री की ज़मीन पर लगी रहती। शशिकांत जानता था कि अगर नंदू की शादी हो गई तो घर में बहू आ जाएगी और वे ज़मीन जायदाद की देखभाल करेगी, और तब उसे कभी भी सावित्री की संपत्ति हड़पने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसी डर से उसने सोच लिया कि वे कभी भी नंदू की शादी नहीं होने देगा, क्योंकि वे सोचता था कि आजकल के लोग लड़के की बुद्धि या उसका बर्ताव नहीं, बल्कि उसकी ज़मीन और घर देखते हैं। नंदू भले ही सीधा साधा और भोला है, लेकिन उसके पास ज़मीन और घर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे इकलौता है। लड़की वालों के लिए तो यही सब कुछ होता है। इधर सावित्री की समझ में भी आ गया था कि अगर बेटे की शादी में सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वे है शशिकांत बाबा। शशिकांत दिन रात बस यही चाल चलता रहता कि किसी भी तरह से नंदू का किसी घर से रिश्ता ना जुड़े। एक दिन सावित्री बहुत ही परेशान बैठी हुई थी कि तभी उसे एक पुराना नाम याद आया, हरिशंकर नाई। वह सोचने लगी कि मेरे नंदू की अगर कोई शादी करवा सकता है तो वे सिर्फ हरिशंकर नाई है। ये वे लड़का था जो बचपन में उसे मौसी कहकर बुलाता था, और सावित्री उसे बहुत ही प्यार भी करती थी। उसकी माँ कभी सावित्री की बचपन की सहेली हुआ करती थी, लेकिन हरिशंकर के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही वे भगवान को प्यारी हो गई। तब सावित्री ने ही उसे पाला पोसा था, और अब वे सावित्री को अपनी माँ की तरह मानता था। अब भले ही वह खुद का एक घर गृहस्थी वाला जिम्मेदार आदमी बन चुका हो, लेकिन अभी भी जब वे मौसी से मिलने आता तो वही पुराना अपनापन उसके चेहरे पर दिखाई देता, और सावित्री को मौसी कहकर आवाज़ लगाना वो आज भी नहीं भूलता था। बचपन में जब भी कभी उसका मन उदास होता तो वे सावित्री के घर चला जाता और कई कई दिनों तक वहीं पर रहता था। आज उसके जीवन की व्यस्तता बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मौसी के लिए उसके मन में वही प्यार और वही सम्मान था। एक दिन मौसी ने किसी से कहलवाकर हरिशंकर नाई को अपने घर बुलवाया। हरिशंकर आया तो सावित्री ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। बेटा, तुम तो अपनी मौसी को बिल्कुल भूल ही गए हो। अब तो तुम गलती से भी यहाँ पर नहीं आते। हरिशंकर झेप गया और बोला, मौसी, कैसी बातें करती हो? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन क्या करूँ, घर में तुम्हारी बहू है जो बैठने ही नहीं देती। दिन भर बस कमाई के चक्कर में ही घूमता रहता हूँ।
अब वे बचपन के दिन तो रहे नहीं। सावित्री ने कहा, बेटा, तू तो जानता है कि मेरा बेटा नंदू कितना भोला और सीधा है। सच कहूँ तो एकदम गाय है। मेरे पास ज़मीन है, बगीचा है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही। लेकिन कोई रिश्ता आता भी है तो गांव का शशिकांत सरपंच और उसके नौकर कोई ना कोई टांग अड़ा देते हैं। अब तो उस शशिकांत की नज़रें दिन रात मेरी ज़मीन पर लगी रहती हैं और उसका वो नौकर पूरे गांव में घूम घूम कर सबकी खबर लेता रहता है। ये कहते कहते सावित्री भावुक हो गई और बोली, अब मेरे पास कोई और सहारा तो है नहीं। तू ही मेरा आखिरी सहारा है। तू चालाक है, समझदार है, कई गांव में तेरा आना जाना है, सब जगह तेरा रसूख है। तू चाहे तो नंदू का विवाह करवा सकता है। हरिशंकर ने सिर झुकाया और बोला, मौसी, नंदू का विवाह आसान नहीं है, लेकिन तू मेरी मौसी है और तेरी चिंता अब मेरी जिम्मेवारी है। मैं जानता हूँ कि इस काम में जी जान से लगना पड़ेगा। बस एक हफ्ते के लिए मैं घर में राशन पानी का इंतज़ाम कर लूँ, फिर मैं तेरे काम में लग जाऊँगा। सावित्री ने अपनी संदूकची में से एक पोटली निकाली जिसमें 30 चांदी के पुराने सिक्के थे। ये ले बेटा, तेरा 1 महीने का राशन का इंतज़ाम मैं कर देती हूँ। ये 30 सिक्के हैं, अभी तो इतने ही रख ले। जब नंदू की शादी हो जाएगी तो मैं तुझे इतना इनाम दूंगी कि तू जीवन भर अपनी मौसी को याद रखेगा। हरिशंकर नाई ने अपनी मौसी सावित्री से वे सिक्के लिए और विदा हुआ। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, नंदू की शादी हर हाल में करवानी है। वे बहुत ही सोच विचार करता हुआ इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसे एक नाम याद आया जिससे उसका पुराना परिचय था, और वे था गांव कुंदनपुर। उस गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, रामदयाल और कौशल्या। उनके साथ उनकी इकलौती बेटी सरोज भी थी। सरोज बहुत ही सुंदर, होशियार और तेज दिमाग वाली लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब निकली। सरोज का विवाह तो हो गया, लेकिन गौना होने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस तरह से वे बिना ससुराल गए ही विधवा बनकर रह गई। पुराने जमाने में विधवा का जीवन मानो एक सजा होता था। वे ना तो किसी त्योहार में शामिल हो सकती थी, ना कोई रंग बिरंगा वस्त्र पहन सकती थी। खुलकर हंसने पर भी उसे ताने ही मिलते थे कि देखो, अभी तो हंस रही है जैसे अपने पति को खा गई। लोग उसके हर काम में नुक्स निकालते थे। हरिशंकर सरोज को पहले से ही जानता था। वे जानता था कि सरोज न सिर्फ समझदार बल्कि बहुत ही संस्कारी, मेहनती और होशियार भी है। हरिशंकर ने मन में ये ठान लिया कि मैं इस लड़की की किस्मत बदल कर रहूँगा। अगर नंदू का विवाह इससे हो जाए तो ये रानी बनकर रहेगी। 50 बीघा ज़मीन कोई कम नहीं होती। लेकिन इस काम में एक मुश्किल थी। मौसी सावित्री को ये नहीं बताया जा सकता कि लड़की विधवा है, वरना वे कभी नहीं मानती। अब अगली चुनौती थी लड़की के माता पिता को कैसे मनाया जाए, क्योंकि उस समय समाज में विधवा के पुनर्विवाह को बुरा माना जाता था। हरिशंकर जब ये सब कुछ सोच रहा था तो उसकी आंखें भर आई। सोचने लगा, आखिर कसूर क्या था उस बेचारी का। हरिशंकर को लगा कि अगर इस लड़की की शादी नंदू से हो जाए तो उसका भविष्य संवर जाएगा, 2 परिवारों की तकदीर बदल जाएगी। और फिर उसने देर नहीं की, सीधा सरोज के माँ बाप रामदयाल और कौशल्या के घर जा पहुँचा। यहाँ पर सादी सी चौपाल, मिट्टी का आंगन, खामोश माहौल। हरिशंकर ने सीधे प्रस्ताव रखा, काका काकी, मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। शादी अच्छे घर में करवाऊंगा जहाँ वे रानी बनकर रहेगी। रामदयाल और कौशल्या पहले तो बहुत खुश हुए कि सच में उनकी बेटी का घर बस जाएगा, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उदास हो गया। रामदयाल ने सिर झुका लिया और कहा, बेटा, ये संभव नहीं है। तुम तो जानते हो कि हमारी बेटी विधवा है, उसका पुनर्विवाह समाज को मंजूर नहीं होगा। अगर हमने ऐसा किया तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। हरिशंकर उन्हें समझाता हुआ बोला। हरिशंकर ने देखा कि अब दलील काम नहीं करेगी, समझदारी से बात करनी चाहिए। वे बोला, काका, क्या समाज के डर से आप अपनी बेटी का गला घोट देंगे?
मैं ये कहाँ कहता हूँ कि ढोल नगाड़ा बजाकर शादी करो। चुपचाप अपनी बेटी को विदा कर दो। किसी ने पूछा तो कह देना जिसकी बहू थी वो वापस ले गए। कौन क्या कहेगा, इस बात को छोड़ो। फिर आगे समझाता हुआ बोला, आजकल तो कई बहुओं को ससुर अपनी सेवा के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। 2 दिन की बात है, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे। बेटी की भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। रामदयाल और कौशल्या एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को हरिशंकर की बातों में सच्चाई दिखाई दी। फिर कौशल्या ने धीरे से कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो। आखिर हम दोनों कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे? जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा? इसीलिए जीते जी इसका घर बसा देना ही ठीक रहेगा। रामदयाल बोले, हम तैयार हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना, ये सब कुछ बहुत ही गोपनीय तरीके से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर ना हो। हरिशंकर ने विश्वास दिलाया, काका आप चिंता मत करो, ये बेटी मेरी बहन जैसी है। मैं कभी भी इसे संकट में नहीं डालूंगा। सब कुछ ऐसे होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरिशंकर जब वापस रामगढ़ आया तो उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने मौसी सावित्री के आंगन में कदम रखा, उसने मुस्कुराते हुए मौसी से कहा, मौसी मैं लड़की देखकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी है। अब तुम शादी की तैयारी करो। सावित्री की तो खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे बरसों से सूखी पड़ी आत्मा को अचानक ठंडी बौछारें मिल गई हों। वे झट से बोली, बेटा हरिशंकर तू एक काम और कर दे, ढोल नगाड़े वाले को भी तू तय कर दे। शुभ काम में ढोल नगाड़े तो बजने ही चाहिए। हरिशंकर ने हंसते हुए कहा, मौसी तू इतनी जल्दी मत कर। तू जानती नहीं कि नंदू की शादी कोई आसान काम नहीं है। अगर शशिकांत और उसके चमचों को भनक लग गई तो सारी योजना पर वे लोग पानी फेर देंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, एक बार बहू घर में आ गई तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। उसके बाद तो तुम रोज मंगल गीत गाना और बहू के साथ घर का सुख भोगना। बस शादी से पहले मैं जो कहता हूँ वैसे ही करना। सावित्री सिर हिलाते हुए बोली, बेटा तू तो बहुत चतुर है, समझदार है। जैसा तू ठीक समझे मैं वैसा ही करूँगी। हरिशंकर ने कहा, मौसी मैं नंदू को साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पर वे कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अगर वहाँ पर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस उसे चुप रहना है और एकदम शांत, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सावित्री ने नंदू को समझाया और नंदू को भी बात समझ आ गई। वे भोला ज़रूर था लेकिन मूर्ख नहीं था। उसे भी समझ में आ गया कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो शादी हाथ से निकल जाएगी। आखिरकार शादी का लड्डू कौन नहीं खाना चाहता। अगले दिन हरिशंकर और नंदू एक छोटी सी गठरी में कपड़े बांधकर कुंदन नगर गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हरिशंकर बार बार नंदू को समझाता रहता कि देख नंदू, तू बस अपना मुंह बंद रखना, मैं जैसा कहूँ वैसा करना और चुपचाप गर्दन हिलाते रहना। इस बार तो सचमुच नंदू किसी वफादार नौकर की तरह हरिशंकर की हर बात मान रहा था। जब वे लोग सरोज के घर पहुँचे तब रात हो चुकी थी। सरोज और उसके माता पिता ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, अच्छा भोजन करवाया, आराम से उन्हें बिठाया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नंदू एक सीधा साधा आदमी है या तेज तर्रार। उन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर चाहिए था और वे मिल गया। अगले ही दिन सुबह होते ही चुपचाप सरोज की विदाई कर दी गई। कोई शोर शराबा नहीं, कोई बारात नहीं, सब कुछ बिल्कुल गुपचुप तरीके से किया गया। जब वे तीनों हरिशंकर, रघु और सरोज रामगढ़ गांव में पहुंचे तो सावित्री ने पहली बार अपनी बहू सरोज को देखा तो उसकी सुंदरता, शालीनता और संस्कार देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी संदूकची खोली और सोने चांदी के गहनों से अपनी बहू को लाद दिया। फिर खुश होकर हरिशंकर से बोली, बेटा तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। और फिर सावित्री ने अपनी 5 बीघा जमीन उपहार के रूप में हरिशंकर को दे दी।
वे भी ठीक हरिशंकर के घर के सामने। अब तो हरिशंकर की आंखें भी नम हो गई। उसने बहू से कहा, बहू जब भी आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। इसके बाद हरिशंकर नाई ने अपने झोला उठाया और अपने घर की तरफ लौट गया। शादी हो गई। सरोज एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसके आने से जैसे नंदू की किस्मत पलट गई। खेती बाड़ी में उसे अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन एक अफसोस की बात भी हो गई कि अचानक ही नंदू की माँ सावित्री की मौत हो गई। नंदू को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वे अकेला नहीं था। उसकी अर्धांगिनी सरोज भी उसके साथ थी। उसे सरोज का साथ क्या मिला, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। अभी तक जो नंदू भोला भाला सीधा साधा और दुनियादारी से अनजान था, सरोज की संगत में रहकर उसे भी आटे दाल का भाव मालूम हो गया था। खेती में अच्छा मुनाफा कमाने के बाद उसने व्यापार में अपने हाथ आजमाए। किस्मत ने उसका साथ दिया और अच्छा व्यापार चल निकला। अपने व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर ही दूसरे नगरों में आना जाना पड़ता था। अब क्योंकि नंदू व्यापारी नंदू बन चुका था, तो उसके कई व्यापारी दोस्त भी बन चुके थे, जिनमें से कुछ अच्छे भी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगे थे कि कल का ये भोला भाला और बुद्धू नंदू आज इतना सफल व्यापारी कैसे बन गया। अब नंदू नहीं बल्कि नंद सेठ नंदलाल बन चुका था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों के साथ उसका उठना बैठना था। एक दिन नंदलाल ने अपनी पत्नी से कहा, वे दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और भी ज़्यादा बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने कुछ मित्रों से बात की। वे नगर से बाहर जाएगा और व्यापार को बढ़ाएगा। अपना सामान भी साथ में लेकर जाएगा और वहाँ की खास चीज़ें लाकर अपने नगर के लोगों को बेचेगा। उसको मित्रों ने हाँ कर दी। इसी बीच यहाँ के कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारिक मित्र, जिसका नाम पुरुषोत्तम था, उसको दे दी और कहा कि वे पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वे उसकी पत्नी को दे दिया करे। पुरुषोत्तम इस बात पर मान गया। एक सप्ताह के बाद नंदलाल अपने एक नौकर और घोड़ों पर सामान रखवाकर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्रा लंबी थी, कठिन थी, लेकिन खैर नदी नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ वो दूसरे देश में जा पहुंचा। वहां पर व्यापार की असीम संभावनाएं थी। वो वहां पर रुका। उसने कठोर परिश्रम किया और फिर अपने कारोबार के काम में वे व्यस्त हो गया। कुछ ही दिनों में नंदलाल ने खूब सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र पुरुषोत्तम उसके कारोबार को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगा था। असल बात तो ये थी कि पुरुषोत्तम गांव के सरपंच शशिकांत का दूर का रिश्तेदार था और उन दोनों ने मिलकर ही नंदलाल के व्यापार को हड़पने की योजना बना ली थी। पुरुषोत्तम ना तो नंदलाल की पत्नी को मुनाफे के पैसे देता और ना ही कोई हिसाब किताब रखता। नंदलाल की पत्नी सरोज ने शहर के कोतवाल के पास जाकर इस बात की शिकायत की, जिसके कारण पुरुषोत्तम उससे और भी अधिक नाराज हो गया। उसने नंदलाल की पत्नी को मरवाने की योजना बना ली, क्योंकि उसके जीवित रहते वो सारा कारोबार नहीं हड़प सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाया और सरोज को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब सरोज सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में जाकर पूजा करती है, तो वापसी के समय वे नदी के घाट पर जरूर जाती है। उस समय नौकर उसे उफनती नदी में किसी तरह से धक्का दे दे। अब नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही सरोज मंदिर से वापस आई और नदी के घाट पर पहुंची, तो पीछे से आकर नौकर ने जोर से उसे धक्का दे दिया। सरोज चिल्लाई। वे पानी में गिरी और पानी के बहाव के साथ ही वे बहती चली गई। एक माझी सेतुबंध के पास अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। सरोज डूबने ही वाली थी कि माझी ने पानी में तैरते हुए उसके बाल पकड़ लिए, ऊपर खींचा और नाव में रख लिया। शायद सरोज के शरीर के अंदर पानी घुस गया था। वे सांस नहीं ले पा रही थी, बेहोश हो चुकी थी। बेहोश सरोज को उठाकर माझी अपने घर ले जाना चाहता था ताकि उसका इलाज कर सके।
मगर जैसे ही उसने सरोज के गले के आभूषण देखे तो वह समझ गया कि ये महिला ज़रूर किसी धनवान घर की है। ये कौन हो सकती है, लेकिन इसको बचाना पड़ेगा। माझी नाव को गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज तेज चल रहा था। गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव को किनारे से बांधा और बेहोश सरोज को उठाकर अपने घर ले आया। उसने सरोज को बिस्तर पर लेटा दिया और अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी भागती भागती आई। पत्नी ने पूछा, कौन है ये, किसकी लाश उठा लाए? माझी बोला, ना जाने कौन है, मैंने डूबते देखा, पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे, बड़ी ही मुश्किल से निकाल कर लाया हूँ। और उसके बाद माझी और उसकी पत्नी सरोज को होश में लाने की कोशिश करने लगे। कोशिशें सफल हो गई और कुछ देर बाद जैसे सरोज एक बार फिर से जिंदा हो गई। माझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया। कुछ ही दिनों के बाद सरोज बिल्कुल ठीक हो गई। उसने माझी और उसकी पत्नी को बताया कि वे कौन है और उसके पति का मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर माझी की पत्नी ने कहा, तुम्हें अभी अपने शहर वापस नहीं लौटना चाहिए, वहां पर आप सुरक्षित नहीं हो, इसलिए जब तक आपके पति नहीं आते आप यहीं पर रहो। सरोज उन लोगों को धन्यवाद देती थकती नहीं थी। वे उनके कामों में उनका हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाती, तो कभी गेहूं पीसने लगती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी कि तभी वहां से गांव का सरदार अपने घोड़े पर आया। उसने सरोज का सुंदर रूप देखा तो घोड़े से उतरकर उसके नजदीक आया और बोला, तुम यहाँ की तो नहीं लगती। सरोज ने कहा, हाँ, मैं किसी दूसरे जगह से आई हूँ। तो सरदार ने पूछा, तुमने माझी से ब्याह किया है? सरोज ने कहा, नहीं। तो फिर वो तेज तेज हंसने लगा और बोला, तुम सरदार की रानी बनोगी। और फिर सरदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठाने लगा। सरोज चिल्लाई तो अंदर से माझी की पत्नी बाहर आ गई। वे सरदार के पास आई और कहने लगी, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, ये एक भली औरत है। सरदार ने कहा, तभी तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद सरदार उसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया। सरदार का घर छोटी सी पहाड़ी पर था। उसने सरोज को अपने आंगन में बनी हुई एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कहने लगा, कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। ये कहकर वे अपने मकान के अंदर घुस गया। कोठड़ी के अंदर सरोज रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता यहाँ पर भला कौन कर सकता था। शाम के समय सरदार की एक नौकरानी मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। सरोज ने सोचा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने नौकरानी से कहा, बहन, बहुत बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने के लिए दूसरी तरफ गई तो सरोज ने मौका पाकर चुपचाप बिना किसी आहट के वहां से निकलने का रास्ता ढूंढा। वो आंगन से बाहर आई, पेड़ों के पीछे छिप छिप कर वे पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ बाहर ना आ जाए और दोबारा उसे पकड़ ना ले। उधर दूसरे देश में नंदलाल अपनी पत्नी के लिए आभूषण खरीद रहा था और अब उसका कारोबारी सफर पूरा हो चुका था और अब वे वापसी की तैयारी कर रहा था, जबकि सरोज ने वे रात एक मंदिर में बिताई और फिर वे देर तक पहाड़ियों में चलती रही। ना कोई ठोर, ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर से एक घोड़े पहाड़ी रास्ते पर चले आ रहे थे। हाँफती हुई सरोज वहां पर रुक गई। घोड़ों पर सामान लदा हुआ था। घोड़ों का हाँकता हुआ एक आदमी आ रहा था। जब उसने सरोज को देखा तो वे रुक गया और पूछा, कहाँ जाना है बहन? सरोज ने कहा, इस जंगल से बाहर, कहीं भी ले चलो, किसी गांव में, किसी बस्ती में। आदमी बोला, मुझे सामान लेकर उद्धव नगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। सरोज ने कहा, कोई बात नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? सरोज ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम एक अच्छे आदमी लगती हो, तुम ही एक भली औरत लगती हो, मगर शायद दुखियारी हो। हाँ भाई, आओ बहन, इस घोड़े पर बैठ जाओ, इसकी पीठ पर सामान कम है। ठीक है भाई। फिर उस आदमी ने कहा, तो बहन, अब मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाओ।
हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तो सरोज कहने लगी, क्यों नहीं भाई। और फिर सरोज घोड़े पर और वे आदमी घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल उन संकरे रास्तों पर चलते रहे। सरोज ने उसे अपनी व्यथा कथा सुना दी। दोपहर को उस आदमी ने घोड़े रोके और एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां सरोज को दी। बोला, बहन इसमें रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूँ, तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी खा लो। भूखी सरोज को वे रोटियां किसी दावत से कम न लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद था और ताकत भी। रोटी खाकर सरोज तृप्त और संतुष्ट हुई। आदमी बोला, बहन मैं तो उद्धव नगर पहुंचकर सामान उतरवाकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा और फिर घोड़े वालों के लिए जो कमरा बना है उसमें सो जाऊंगा। बाकी घुड़सवार भी वहीं पर आकर सोते हैं और फिर अगले दिन अपने अपने घर को चले जाते हैं। सरोज ने कहा, उस विश्राम गृह के अलावा वहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं है। आदमी बोला, वहाँ पर एक मठ है जहाँ पर साधु और सन्यासी रहते हैं। तो सरोज कहने लगी, तो भाई मुझे उस मठ पर छोड़ देना। ये कहकर वे घोड़ों की तरफ आई और फिर दोनों ने आगे की यात्रा आरंभ कर दी। दूसरी तरफ प्रदेश से बाहर निकलने की तैयारी में जुटा हुआ नंदलाल बहुत ही खुश था। उसने सोने की मोहरों की एक थैली रखी, रेशम और पाट के कीमती वस्त्र अलग से रखे और वहाँ के व्यापारियों को धन्यवाद देता हुआ वे अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने के लिए निकल पड़ा। इधर जब सरोज उस मठ में पहुंची तो मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि सरोज को सभी नियम बताए जाए और इसे अपने साथ ले जाओ जहाँ पर सभी और सन्यासिनी रहती हैं। सरोज सन्यासिनों के साथ मठ में बने हुए एक मकान में गई। वहाँ पर उसे और भी स्त्रियां दिखाई दी जो किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रही थी। सन्यासिनों ने सरोज को गेरुए वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में ले गई। अब वे भी बाकी सन्यासियों की तरह सोती, जागती, ध्यान करती। बहुत हिचकिचाकर सरोज ने वे गेरुआ वस्त्र पहने थे, लेकिन अब वो ध्यान और ज्ञान की बातों को समझने लगी थी। दूसरी तरफ नंदलाल जब अपने शहर को निकला तो 500 कोस की यात्रा पूरी करने के बाद वे अपने घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि उसके घर में तो बिल्कुल नए लोग थे। ना उसकी पत्नी थी ना नौकर। सारा कारोबार तो उसके मित्र पुरुषोत्तम ने हड़प लिया था। नंदलाल को अपनी पत्नी की बहुत ही चिंता सताने लगी। सोचने लगा, वे कहाँ गई होगी, कैसे होगी, ये कौन बताएगा। उसने अपनी सोने की मोहरों से एक नया मकान खरीद लिया। जिस नौकर को वे अपने साथ लेकर गया था उसे उस घर में रखा। जो कीमती चीज़ें वे अपने साथ लाया था उन्हें संभाल कर रखा और फिर सरोज को ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास दोस्तों से पूछा तो पता चला कि वे देवी के मंदिर गई थी और तब वहीं पर कोई ऐसी घटना घटी जिसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि वे मंदिर से लौट कर नहीं आई। नंदलाल देवी मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से वे मंदिर में नहीं आई। नंदलाल कहने लगा कि मुझे विश्वास है कि वे जिंदा है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए नंदलाल त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ घाटी में जा पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ करने लगा, मगर उसे कुछ भी पता न चला। इधर नंदलाल के नौकर को वे आदमी मिला जिसने सरोज को पानी में धक्का दिया था, क्योंकि वे उसी का दोस्त था। उसने नंदलाल के नौकर को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि किस तरह से वे पछतावे की अग्नि में जल रहा है। ग्लानि ने उसे अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण के अपने लालची मालक के कहने पर नदी में डुबो दिया था। इधर ढूंढते ढूंढते नंदलाल उद्धव नगर पहुंच गया। अब वे निराश हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि कल वे इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। वे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था। उसके पास धन तो था, मगर मन की शांति नहीं थी। वे अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते थक चुका था कि तभी सन्यासियों की एक टोली वहां से गुजरी। उनमें से एक भिक्षुक सामने आया, भिक्षा का पात्र सामने किया। नंदलाल ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाला। भिक्षुक ने कहा, इसका वे क्या करेगा, अगर कुछ फल इत्यादि है तो दे दो। नंदलाल ने कहा, वे तो खुद भूखा है, अन्न या फल वे कहाँ से लाएगा। इस पर भिक्षुक ने उसे मटका रास्ता दिखाया।
और फिर भिक्षुओं की टोली अपने भिक्षा पात्र को लिए हुए दूसरी दिशा में चली गई। नंदलाल उस मठ के पास पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर उसे प्रणाम किया। मठाधीश ने कहा, वत्स, तुम भूखे लगते हो। सेठ नंदलाल ने कहा, जी महाराज। मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि नंदलाल को अच्छे से भोजन करवाया जाए। नंदलाल प्रणाम करने के बाद सन्यासी के साथ एक दूसरी कुटिया में चला गया। दोपहर के बाद जब नंदलाल बाहर बंधे हुए अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था कि तभी सरोज ने अपने पति को देख लिया। वे समझ गई कि उसका पति ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। वे भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासियों ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार के पास भेजा और कहा कि उस आदमी को जाने न दे। भिक्षुक ने नंदलाल को बताया कि सन्यासी ने उसे रुकने के लिए कहा है। भिक्षुक उसे वापस कुटिया में ले गया। सन्यासी सरोज और भिक्षुक नंदलाल को लेकर मठाधीश के पास पहुंचे। नंदलाल ने जब अपनी पत्नी को गेरुआ वस्त्रों में देखा तो घबरा गया। सोचने लगा कि शायद अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आएगी, क्योंकि ये तो सन्यासिन बन चुकी है। वो अपने भाग्य को कोसने लगा कि कारोबार भी गया, घर भी गया और पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी मठाधीश मुस्कुराते हुए बोला, वत्स, चिंता मत करो, तुमने कुछ भी नहीं खोया है। ईश्वर गुणातीत है, उसके कारण ही उसी की कृपा से तुम्हारी पत्नी इस जगह पर पहुंची है। यदि ये कहीं बाहर रहती तो ना जाने इसे क्या क्या संकट झेलने पड़ते। इसने ज्ञान और ध्यान की बातें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का ध्यान केवल धार्मिक स्थलों पर ही किया जाता है। यहाँ के नियम अनुशासन साधक के लिए अच्छे रहते हैं, मगर प्रभु की भक्ति तो गृहस्थ धर्म निभाते निभाते भी की जा सकती है। इस कारण से मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुख में हो। मठाधीश का आशीर्वाद पाकर वे दोनों वहां से निकल गए। घर पहुंचते ही जब नंदलाल के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उनको उस आदमी से मिलने की बात बताई जिसने सरोज को धक्का दिया था। उस नौकर को पकड़ लिया गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ये सारा षड्यंत्र पुरुषोत्तम और उसके रिश्तेदार शशिकांत सरपंच का बनाया हुआ था। कोतवाल उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। दोनों को कारागार में डालने की सजा दे दी गई। नंदलाल का पुराना घर अब उसे वापस मिल गया। उसका कारोबार भी वापस मिल गया। सरोज अपने पति के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आकर रहने लगी। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। नंदलाल ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लदवाकर अपने चहेते नौकर को इस सामान के साथ उद्धव नगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने मुझसे भिक्षा मांगी थी, और उससे कहना कि तब मेरे पास अन्न नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उद्धव नगर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद सरोज अपने पति के साथ घर में सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वे उद्धव नगर जाते और साधु सन्यासियों का आशीर्वाद पाते। अब उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके परिवार में रहने लगा था। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे तब तक उनके पोते पोतियों का विवाह नहीं हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।